हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चंस को, या फिर आगे आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो कॉमन क्वेश्चन या रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये रहे आपके क्वेश्चंस जो आर्ट से जो रिलेट करते हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन फर्स्ट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे आने वाले और वीडियोस को आप मिस ना करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। एंड अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगे देन ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। सो यस, व्हाट इज़ इम्पेस्टो? इम्पेस्टो कहें या इम्पास्टो कहें, सो इम्पेस्टो क्या है? सो इसका सही जवाब होगा थिक एप्लीकेशन ऑफ कलर्स इन लेयर्स। हिंदी में देखें, गाढ़े रंग की मोटी परतों द्वारा रंगांकन। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उदयगिरी केव्स कार्व्ड ड्यूरिंग, कार्विंग की गई जब चंद्रगुप्त द्वितीय आर लोकेटेड नियर। सो हिंदी में देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उत्कीर्ण उदयगिरी की गुफाएं किसके निकट हैं? सो राइट आंसर है भोपाल, और यहाँ पे है बेतवा रिवर। बेतवा रिवर। और उदयगिरी केव्स जो हैं वो एक उदयगिरी केव्स भोपाल में रिलेट करती है, एक उदयगिरी एट राजगीर इन बिहार, या उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स इन ओडिशा। सो यहाँ पे इनमें से भोपाल वाला ऑप्शन है, सो हम यहाँ पे भोपाल पे टिक करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फीमेल आर्टिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ज्योति भट्ट, के लक्ष्मा गौड़, सरोज गोगीपाल, या फिर विवान सुंदरम। सो ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है ज्योति भट्ट में। सो ज्योति भट्ट एक फीमेल आर्टिस्ट नहीं है, बिल्कुल मेल आर्टिस्ट है, और इनमें से सही जवाब है गोगी सरोज पाल। सो सरोज से नाम याद रखिए कि सरोज लड़की का नाम है, सो ये है लड़की गोगी सरोज पाल, और ज्योति भट्ट एंड ये सब बाकी जो हैं वो मेल आर्टिस्ट हैं। आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है कि इनमें से ये नाम फीमेल आर्टिस्ट, महिला कलाकार सरोज गोगी पाल हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू गिव 3 डायमेंशनल यानी कि 3D त्रिआयामी प्रभाव इफेक्ट ऑन 2 डायमेंशनल यानी कि 2D स्पेस, व्हाट इज रिक्वायर्ड? सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2D को अगर हम 3D में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमें इनमें से क्या चाहिए? सो उसमें हमें 3D में क्या होता है, 3D में लाइट एंड शेड होती है, जिससे 2D इमेज 3D बन जाती है, उभरी हुई बन जाती है, जो कि किससे होता है? शेड से। सो लाइट एंड शेड से। सो यहाँ सेकंड इज राइट आंसर, परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश। हु हैड फर्स्ट स्टार्टेड वॉश टेक्निक इन इंडिया? सो भारत में सर्वप्रथम वॉश तकनीक का इस्तेमाल या प्रारंभ किसने किया था? सो ये किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। So Abhindranath Tagore by Japanese in India 1903, जो जापानीज़ आर्टिस्ट के थ्रू इंडिया में आया था, इन्होंने जापानीज़ आर्टिस्ट से सीखा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज़ द आर्टिस्ट ऑफ बनाना सेलर पेंटिंग? सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि बनाना सेलर जो है वो अमृता शेरगिल के लिए भी माना जाता है कि इनका चित्र है, और NS बेंद्रे का भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं,
टू विच स्टेट कालीघाट पेंटिंग्स बिलोंग? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सो कालीघाट पेंटिंग बिलोंग करती है बंगाल स्कूल से. सो वेस्ट बंगाल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. शोर टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है? शोर टेम्पल है महाबलीपुरम में. करेक्ट ग्रुप ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ बंगाल स्कूल. बंगाल शैली के जो कलाकार हैं उनका सही जो है यहाँ पे ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है. सही ग्रुप कौन सा है? सो राइट आंसर इज थर्ड, अवनींद्रनाथ टैगोर. बहुत ही मेन नाम है बंगाल शैली के लिए. एंड उन्हीं के शिष्य नंदलाल बोस और असित कुमार हलदार. राजा रवि वर्मा तो हो ही नहीं सकते. उस टाइम पे वो कहाँ थे? राजा रवि वर्मा नहीं थे. अमृता शेरगिल भी नहीं थी. एंड ये सब नहीं थे. सो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड. इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फॉरेनर हु सेड टू फॉलो इंडियन आर्ट. विदेशी होने के बावजूद भी किसने भारतीय कला को अपनाने के लिए कहा? सो वो थे E.B. हैवल. E.B. हैवल के बारे में हमने बंगाल स्कूल का इंट्रोडक्शन है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में काफ़ी पढ़ा है. सो जो इनको नहीं जानते सो पिछली वीडियोस देख लीजिएगा. चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. सही कथन या सत्य कथन को चुनिए. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही कथन कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी कलर. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सो यहाँ प्राइमरी कलर कौन सा हो जाएगा? ऑफ कोर्स रेड. 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं ना. सो इसमें से रेड आपका यहाँ गिवन है. सेलेक्ट वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम 3. सो पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूज़िक एंड डांस. सो वैसे तो सारे ही यहाँ आर्ट के अलग अलग पार्ट्स हैं, सारे ही कलाएं हैं. चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, संगीत कला या नृत्य कला. लेकिन यहाँ पे आप जो है वो पेंटिंग को देख सकते हैं, स्कल्पचर को देख सकते हैं, डांस को भी देख सकते हैं. बट म्यूज़िक को आप देख नहीं सकते. म्यूज़िक को आप फील करते हैं, उसके इमोशंस को आप फील कर सकते हैं. सो यहाँ पे ये हो जाएगा अलग. सो सही जवाब है म्यूज़िक. डिफरेंट फ्रॉम 3, ये इनसे अलग है. क्योंकि हम बात कर रहे हैं विजुअल आर्ट्स की, सो इनको हम विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं. म्यूज़िक को आप देख नहीं सकते, म्यूज़िक को आप फील कर सकते हैं. सो रिदम क्या है? रिदम, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है. रिदम को एक ऑर्डर भी सही माना जाता है, बट रिदम को एक सिमेट्री भी माना जाता है. व्यवस्था और सम्मिति. Who is the writer of book Meaning of Art? So Meaning of Art पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पे हार्बर्ट रीड. महाराजा संसार चंद. महाराजा संसार चंद कहाँ से बिलोंग करते हैं? कांगड़ा स्कूल से. Who is the author of the book Hindu View of Art? So Hindu View of Art के ऑथर हैं, लेखक हैं मुल्क राज आनंद. मुल्क राज आनंद. मैच ऑफ द फॉलोइंग. सही को मैच करेंगे. सो कोणार्क को हम मैच करेंगे. कहाँ है कोणार्क? उड़ीसा. मंडू को मैच करेंगे मध्य प्रदेश. जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? मुंबई. एंड भारत भवन भोपाल. विच पेंटर हैड नो
कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंशन ऑफ बंगाल स्कूल? सीधा सीधा है राजा रवि वर्मा, क्योंकि उस समय पे ये थे ही नहीं, सो कैसे उसमें ये पार्ट कर सकते हैं। बट यस, उनसे पहले जो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया इंडियन थीम्स को आगे लाने का, उनको बढ़ावा देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कियारस्क्यूरो, कियारस्क्यूरो क्या है? सो इसे कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लाइट एंड शेड, छाया प्रकाश का प्रभाव। ये एक दूसरी भाषा का शब्द है, और इसका ये मीनिंग होता है छाया प्रकाश का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस पोर्ट्रेट ऑफ बनी ठनी इज रिलेटेड विद, वेरी इजी क्वेश्चन, किशनगढ़ स्टाइल। The basic function of color is to suggest, function का color, function of color। so color का क्या function होता है? रंग का मूल कार्य क्या होता है? रंग क्या दर्शाता है? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इमोशन। कलर हर एक इमोशन को सिंबलाइज करते हैं। जैसे लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी इंडियन नेशनल फ्लैग की, उसमें हर कलर एक इमोशन दर्शाता है। जैसे सैफरन कलर सेक्रीफाइस को दर्शाता है, यहाँ हो जाएगा इमोशन, राइट आंसर। खजुराहो टेम्पल्स आर सिचुएटेड इन विच स्टेट? ये है मध्य प्रदेश में है खजुराहो टेम्पल्स। Name the artist who designed ArcelorMittal orbit। ArcelorMittal orbit को आप अभी इंटरनेट पे भी लिखेंगे तो आ जाएगा, इंटरनेट पे देख सकते हैं। स्कल्पचर फ्रॉम लंदन ओलंपिक्स के लिए बनाया गया था ये, और ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि लंदन ओलंपिक्स में ये भारतीय कलाकार ने, अनीश कपूर ने बनाया था। Which one of the following is warm color, यानी कि गर्म या फिर उष्ण वर्ण जिसे कहेंगे, जो ताप उत्पन्न करते हैं या जिनको देखने से गर्मी का एहसास होता है। इसमें रेड है आपका वार्म कलर, एंड ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल है कूल कलर्स। सिंघनपुर साइट इज़ फेमस फॉर, सिंघनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, यानी कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए। रॉक पेंटिंग्स होते हैं शैल चित्र हिंदी में। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल सीरीज, व्यवस्थित क्रम में इसको हमें अरेंज करना है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। सबसे पहले आता है मौर्य काल, फिर है शुंग, फिर है कुषाण, फिर है गुप्त काल। गुप्त काल से याद रखेंगे सबसे लास्ट में, एंड मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, वो अलग है और वो अलग, दोनों अलग अलग हैं। पहले मौर्य, शुंग, कुषाण एंड गुप्त। In which Puran painting has been given the highest place among art? कलाओं में चित्रकला को सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा स्थान कौन से पुराण में दिया गया है? तो ये है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण। सन टेम्पल, सूर्य मंदिर कहाँ है? Where is the Sun Temple in India situated? और भी काफ़ी जगह हैं, अकेला कोणार्क में ही नहीं है, बट यहाँ गिवन ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट है कोणार्क, और फेमस भी कोणार्क वाला है। राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क। सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स पीरियड वाइज यहाँ पे अरेंज करनी है। सबसे पहले क्या था? अजंता की खोज हुई, उसके बाद क्या आया? जैन पेंटिंग्स या अपभ्रंश पेंटिंग्स जिसे कहते हैं, उसके बाद मुग़ल, उसके बाद कांगड़ा। यहाँ जो गिवन
जो एग्ज़ाम वो होते हैं ना ऑप्शंस, उसमें से आपको सही इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि इनके बीच में तो पहले राजस्थानी भी आई थी या इनके बाद में राजस्थानी आई थी या जो जहाँ आया था। जो गिवन एग्जाम्पल्स हैं उसको देख के उनमें से बेस्ट आपको चूज़ करना है। कलर विच आर मेड बाय मिक्सिंग अ प्राइमरी एंड अ सेकेंडरी, तो क्या कहेंगे? टर्शरी कलर, यानी कि तृतीयक रंग। ये हो गया हमारा प्राइमरी कलर। सो यस, राइट आंसर हो जाएगा टर्शरी कलर, यानी कि तृतीयक कलर, जिसमें एक होगा प्राइमरी कलर और एक होगा सेकेंडरी कलर, और इन दोनों को मिक्स करेंगे तो टर्शरी कलर यानी कि तृतीयक रंग बनेगा। द यूज़ ऑफ डिफरेंट टोन्स ऑफ वन कलर, एक ही टोन के डिफरेंट टोन्स, यानी कि उसी में लाइट, डार्क और शेड्स ऊपर नीचे हम करेंगे, बट कलर चेंज नहीं होगा, उसकी टोन्स ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ रेड है और यहाँ हम उसको ब्लू कर देंगे। रेड का लाइट रेड होगा, डार्क रेड होगा, नॉर्मल रेड होगा। सो एक ही कलर में जब इतने वेरिएशंस होते हैं तो क्या कहेंगे उसको? मोनोक्रोम, बिकॉज मोनो मीन्स वन, सिंगल। एक्रोमेटिक मीन्स जिसमें कोई कलर ही ना हो, जैसे ब्लैक एंड वाइट। एंड यामिनी रॉय took inspiration from painting from the, यामिनी रॉय ने कहाँ से इंस्पिरेशन ली थी? इंडियन, अपने इंडियन स्टाइल के लिए जाने जाते हैं यामिनी रॉय। अब यामिनी रॉय फीमेल आर्टिस्ट नहीं है, ये मेल आर्टिस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। सो इन्होंने ली थी इंस्पिरेशन बंगाल पटचित्र पेंटिंग से। एंड who named the जैन स्टाइल as अपभ्रंश स्टाइल? जैन स्टाइल को अपभ्रंश स्टाइल किसने कहा था? राय कृष्णदास ने। ये देखो, राय कृष्णदास ने अपभ्रंश कहा था जैन स्टाइल को, एंड आनंद कुमार स्वामी ने जैन स्टाइल को ही वेस्टर्न स्टाइल के नाम से कहा था, मतलब नया नाम दिया था वेस्टर्न स्टाइल या पश्चिमी स्टाइल। सो यहाँ पूछा है जैन स्टाइल को अपभ्रंश स्टाइल किसने कहा? तो ये है राय कृष्णदास। और यहाँ होता हु नेम्ड जैन स्टाइल एज वेस्टर्न स्टाइल। सो हमारा आंसर होता आनंद कुमार स्वामी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, व्हाट इज वासली? वासली कहें या वसली कहें इसको। सो ये होता है, जैसा कि हमने मुगल स्कूल में पढ़ा था, दिस इज़ फ्रॉम मुगल स्कूल। सो टेबल सरफेस फॉर पेपर पेंटिंग, कागज़ पर चित्रण हेतु उचित धरातल। सो पतली पतली हैंडमेड शीट से इसको आपके चित्र के लिए, चित्रकला पेंटिंग के लिए सुटेबल सरफेस बना दिया जाता है कि आपको कितना मोटा, कितना थिक या कितना पतला शीट या बेस चाहिए। सो उस प्रोसेस को ये वासली कहा गया है। सो ये थे आज के क्वेश्चंस। फॉर PDF आपको यहाँ से मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, hit the like button and press subscribe button, and also press this bell icon for my upcoming notifications. Okay, all the best everyone. Have a good day.